और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कोरोना से निपटने का प्लान मांगा है कि आपका क्या प्लान है। ऑक्सीजन, दवाई, वैक्सीन प्रक्रिया पर कोर्ट ने प्लान मांगा है कि आप किस प्लान के तहत आगे काम कर रहे हैं, ये पूरा प्लान कोर्ट को दीजिए। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। लॉकडाउन लगाने के अधिकार पर भी जानकारी मांगी है सरकारों से। कोरोना पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर इस वक्त की, लॉकडाउन लगाने के अधिकार पर भी जानकारी मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा कोरोना पर कल फिर से सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकारों को बकायदा नोटिस भेज करके कोरोना से निपटने का प्लान मांगा है। तो मिशन इंडिया बचाओ के तहत डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है। लगातार नंबर भी आपकी स्क्रीन पर हमने दे रखा है। नंबर्स पर अगर आपकी कोई समस्या है, किसी सवाल का जवाब जानना है, तो आप इन नंबर्स पर हमें कॉल कीजिए, आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे। लगातार डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर सुनील सिंघल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सुनील सिंघल जी, मैं अब आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी कि इस वक्त जो हालात है देश के, एक समस्या बहुत ज्यादा ये आ रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें फीवर है, फीवर आते ही डर की वजह से टेस्ट उन्होंने करा लिया है, लेकिन रिपोर्ट आने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। इस बीच इस कंडीशन में वो लोग क्या करें जब तक रिपोर्ट ना आ जाए, कैसे एहतियात बरतें? देखिए, अगर किसी को फीवर आ रहा है या उसको लगता है कि उसको कोरोना जैसे लक्षण है, तो पहले तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और रिपोर्ट कराएं। और अगर रिपोर्ट आने में टाइम लग रहा है और उनको सिम्टोमेटिकली बेटर नहीं हो रहा है और सिम्टम बढ़ते जा रहे हैं, जैसे सांस में तकलीफ बढ़ती जा रही है या उनका बुखार बढ़ता जा रहा है या दवाई लेने से उन्हें आराम है, तो ऐसी स्थिति में एक टेस्ट होता है HRCT टेस्ट। वो टेस्ट हम करवा सकते हैं, जिसकी रिपोर्ट तुरंत या कुछ घंटे में मिल जाती है और उससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि उस मरीज को कोरोना होने की संभावना है या नहीं। तो ये टेस्ट है और कुछ ब्लड के टेस्ट हैं जो हमें एक पैरामीटर से बता देते हैं कि कोरोना की संभावना है नहीं। तो ये टेस्ट अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो ये टेस्ट करवा लें और उससे हम पता लगा सकते हैं कि कोरोना है नहीं। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि आजकल जो कोरोना का टेस्ट हो रहा है उसमें काफी सारे लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। मतलब जो RT-PCR टेस्ट हम कर रहे हैं वो नेगेटिव आ रहा है। बट जैसे हम HRCT टेस्ट करते हैं, क्योंकि उन पेशेंट को तकलीफ है और तकलीफ में रिपोर्ट उनकी नेगेटिव है और हमें संभावना रहती है कि इनको कोरोना है, तो हम उनका अगर HRCT टेस्ट करा रहे हैं तो उससे हमें कोरोना का कंफर्मेशन हो रहा है और हम उनका इलाज। जी ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, विश्वास। विश्वास, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी विश्वास, रखिए अपनी बात, क्या सवाल आपका? मेरा सवाल यह है, मेरे को दोनों इंजेक्शन लग चुका है और मेरे को बीच में सर्दी जुकाम हुआ था लेकिन ठीक हो गया, लेकिन मुंह में टेस्ट नहीं है, तो फिर मेरे को कोरोना टेस्ट कराना चाहिए? जी डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपसे इसका जवाब जानना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि वो दोनों डोज ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो स्वाद है, जो एक मेन लक्षण में आता है इसका कोविड के, कि स्वाद गायब हो जाता है जीभ का, उनको स्वाद नहीं आ रहा है, तो क्या उन्हें फिर से टेस्ट कराना चाहिए? इसके आंसर को मैं दो भागों में बांट के बताऊंगा। बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा और ये बड़े सारे लोगों के दिमाग में ये भी सवाल है। देखिए, जब भी आप इंजेक्शन की 2 डोज ले लेते हैं और उसके बाद 2 हफ्ते का पीरियड निकल जाता है तो आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। अब इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद में 70 से 75% चांसेस हैं आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन 25 से 30% चांसेस हैं कि आपको कोरोना होगा, लेकिन वो सीरियस नहीं हो पाएगा, है ना, बहुत ज्यादा आपको सीरियस नहीं करेगा। तो अब अगर आपके दोनों इंजेक्शन लग गए, आपके 2 हफ्ते भी हो गए, आपकी इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई और आपका टेस्ट जा रहा, तो हो सकता है आपको कोरोना हो, आप तुरंत अपना टेस्ट करा के देखिए। इसके बावजूद कोरोना हो सकता है, उसकी संभावना 25% है, 30% है, लेकिन ये बताना चाहूंगा इसमें आप सीरियस नहीं होंगे, आपकी मृत्यु बिल्कुल नहीं होगी, आप उस कगार पर नहीं पहुंचेंगे कि कोरोना की जो सीवियर स्टेज है और जो लास्ट स्टेज है वहां तक आप नहीं पहुंचेंगे। होता क्या है, वैक्सीनेशन के बाद में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, लेकिन वायरस कई बार जो है नेजल पैसेजेस के अंदर पर्कुलेट करता है, वहां पर वो थोड़ा डिवाइड भी करता है, लेकिन वो शरीर के ऊपर जो है, जिसको साइटोकाइनिन स्टॉर्म कहते हैं या बहुत बड़े बड़े निमोनियास कहते हैं, वहां तक की लेवल तक वो नहीं जा पाता, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो आपकी डेवलप हो जाती है। जी बिल्कुल। नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए अगले हमारे कॉलर। जी नरेंद्र, रखिए अपनी बात। हेलो जी नरेंद्र, बोलिए। मैडम जी, ऐसा है 2011 में मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और मैडम फिर 2011 में मेरे को ब्रेन हेमरेज हो गया था और मैडम 2019 में मेरे को दौरे पड़ने चालू हो गए थे और मैडम मेरे पेट में एसिड बनता है, तो क्या इंजेक्शन लगवाना मेरे लिए सुरक्षित होगा?
ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुनील सिंघल जी, आपने सुना कि उनको कितनी समस्या है 2011 से। अब इस कंडीशन में वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे में वो वैक्सीन लें या ना लें। जी हाँ जी, देखिए वैक्सीन लेना सबके लिए आवश्यक है और जैसा कि हम बार बार दोहरा रहे हैं कि जिसको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनके लिए तो वैक्सीन बहुत एसेंशियल है और हमारी सरकार ने भी जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस थी उनके लिए पहले शुरुआती दौर में वैक्सीन मुहैया कराया ताकि उनको समस्याएं कम आई, क्योंकि पहले उनको समस्याएं अगर वो किसी कारणवश कोरोना से ग्रस्त हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं तो उनको कॉम्प्लिकेशन होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे लोगों को तो वैक्सीन जल्दी से जल्दी ले लेना है और इनको वैक्सीन जरूर लेना। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रवि मलिक, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। योगेश दिल्ली से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। जी योगेश, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। योगेश, रखें अपनी बात, क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब, मेरा एक्चुअली मैं 8 अप्रैल 2021 को अभी मेरा जो है कोविड का ऑपरेशन मतलब जो भी इलाज हुआ था सर, और मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ 8 अप्रैल को। तो मेरा ये जानना है, मुझे शुगर भी है और हार्ट पेशेंट भी हूँ मैं, मतलब हार्ट पेशेंट के साथ मुझे वो लगी थी, वो स्टंट लगा था सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे इंजेक्शन कब लेना चाहिए, कितने दिनों बाद लेना चाहिए? डॉक्टर रवि मलिक। 8 से 12 हफ्ते के बाद आपको जो इंजेक्शन है वो आपकी बीमारी ठीक होने के, जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो उसके 8 से 12 हफ्ते के बाद जो है आपको वैक्सीनेशन लगेगी, उससे पहले आपको वैक्सीनेशन नहीं लगेगी। जी, तो आपने उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर सुनील सिंघल, एक और हमारी कॉलर अनुभा जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। वो जानना चाहती हैं कि उनका सवाल ये है कि उनको 3 से 4 दिन हो गए हैं, फीवर है, लेकिन अब फीवर उतर चुका है, लेकिन मुंह का जो जायका है वो बिल्कुल जा चुका है, उन्हें स्वाद नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या उन्हें टेस्ट करवाना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए? उनको बिल्कुल टेस्ट करवाना चाहिए क्योंकि ये लक्षण कोरोना के हैं और चूंकि उनको बाकी कोई सिम्टम नहीं आ रहा, सिर्फ स्वाद गया है, बुखार उनका उतर गया है, तो इनको हो सकता है कि माइल्ड वैरायटी वाला कोरोना हो, लेकिन टेस्ट जरूर करवा लें। टेस्ट से ही कंफर्म हो पाएगा कि कोरोना है नहीं, लेकिन संभावना बहुत ज्यादा है कि कोरोना उनको। ठीक है अनुभा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि टेस्ट आपको जरूर करवाना चाहिए कि हो सकता है कि आपको कोविड हो, क्योंकि जो लक्षण है वो पूरा इस तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर गिरीश, हमारे साथ इस वक्त राजस्थान से धीरेन्द्र, माफ कीजिएगा धीरेन्द्र, राजस्थान से इस वक्त कॉलर जुड़ गए। धीरेन्द्र, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। जी धीरेन्द्र, अपना सवाल पूछें। नमस्कार। पहला डोज मैंने इंजेक्शन का लगवाया था कोवैक्सीन को, कोविशील्ड का। अब सेकंड डोज क्या कोविशील्ड का लगेगा या दूसरा कोई भी लग सकता है कोवैक्सीन? ठीक है डॉक्टर रवि मलिक। देखिए, अगर आपको जो भी कंपनी का पहला इंजेक्शन लगा, दूसरा इंजेक्शन भी उसी कंपनी का लगेगा। आप अपनी वैक्सीन को चेंज नहीं कर सकते, ये अभी की प्रोटोकॉल है। लेकिन हाँ, अभी इसमें शोध हो रहा है कि अगर बाई चांस किसी इंजेक्शन की कमी होती है तो फिर क्या दूसरा इंजेक्शन लग सकता है कि नहीं। लेकिन अभी तक के इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको कोविशील्ड लगा है तो आपको केवल कोविशील्ड लगेगा। थोड़ा ड्यूरेशन का फर्क है, कोविशील्ड 6 से 8 हफ्ते बाद लगेगा, कोवैक्सीन 4 से 6 हफ्ते बाद लगेगा। लेकिन अभी आप अपने ब्रांड को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, आपको कहीं उपलब्धि की दिक्कत हो, जो कि वैसे है नहीं उपलब्धि की दिक्कत, तो आप एक सेंटर को छोड़ के दूसरे सेंटर पे भी जा सकते हैं। तीसरी चीज, हो सकता है कि आपको 2-3 सेंटर पे वैक्सीन ना मिले, एक ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन लेते हैं, तो भी आपके पास में विंडो पीरियड होता है 4 से 6 हफ्ते का। 2 हफ्ते के अंदर जहां पर भी उपलब्ध हो आप लगवा सकते हैं, इसमें कोई पैनिक की बात नहीं। ठीक है, अगली कॉलर सलोनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। जी सलोनी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर, रखें अपनी बात। हाँ जी मैम, मेरे ब्रदर है करण, उनको पहले फीवर था 3-4 दिन से, तो फीवर की दवाई ले रहे थे पैरासीटामोल। अब उनके गले में टॉन्सिस बहुत ज्यादा हो गए हैं। कोरोना टेस्ट तो कराया है लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। वो 2 दिन में आएगी या 4 दिन में आएगी, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन गले में इतने ज्यादा टॉन्सिस है कि पानी पीने से भी बहुत ज्यादा पेन हो रही है। तो क्या करना चाहिए आप ये जानिए इस सिचुएशन में जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती। डॉक्टर सुनील सिंघल, ठीक है जवाब ले लेते हैं। देखिए, अगर ये जो लक्षण हैं टॉन्सिस वाले या गले में दर्द वाले और फीवर वाले, ये कंसिस्टेंट हैं कोरोना के, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनको फीवर हाई ग्रेड का आ रहा है तो अपने जो भी डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे संपर्क करें। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक टेस्ट चेस्ट का है जिसको हम HRCT, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन टेस्ट का कहते हैं, वो करवा लें। और कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं जैसे CTC, CRP, वो भी हमें एक दिशा निर्देश देते हैं कि इसको कोरोना की संभावना है। पर डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा है
और सिम्टम्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, वो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे आपको क्या क्या दवाई लेनी है ताकि आपको तुरंत आराम मिले। जी, तो उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। मथुरा से अमित हमारे साथ नए कॉलर हमारे जुड़ गए हैं। जी अमित, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, ऐसा है कि मेरी मम्मी को अभी 8 महीने पहले ब्रेन हेमरेज हुआ था। जी मैम, मेरे मदर को अभी 8 महीने पहले ब्रेन हेमरेज हुआ था जी, तो उनको ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं? ठीक है, जवाब लेते हैं। डॉक्टर रवि मलिक। बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, मैं बताऊंगा, किसी भी मरीज जिसको कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक्स हो रखी हैं, हार्ट अटैक्स हो रखे हैं, ये सब हाई रिस्क में आते हैं। इनको वैक्सीन देनी बहुत 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 आवश्यक है। अगर आपकी मदर को 8 महीने पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, इन्फेक्शन हुई है, या इवन ब्रेन हेमरेज भी हुआ है, इंजेक्शन की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। यहां पे मैं आपके अपने जवाब को थोड़ा और एक्सटेंड करते हुए बाकी व्यूअर्स को भी बता दूं, केवल ये इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता जो बच्चे 18 साल से छोटे हैं, नंबर 1। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग महिलाएं, नंबर 2। नंबर 3, जिनको की इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयां चल रही हैं और नंबर 4, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है तो आप उस टाइम पे इंजेक्शन नहीं लगा सकते, दिस इज अ टेम्परेरी कॉन्ट्राइंडिकेशन। या आपको 5th है कि अगर आपको पुरानी इंजेक्शन से सीवियर रिएक्शन हुई है, आप नहीं लगवा सकते। इसके अलावा कोई भी कंडीशन हो, यू कैन गो एंड गेट योर वैक्सीनेशन डन। तो अमित, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। आप अपनी मामा को ले जाइए और बिल्कुल बिंदास होकर के ये वैक्सीन आप उनको लगवाइए, किसी भी तरह के कोई कंफ्यूजन में आप मत रहिए। और हरियाणा से सतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले कॉलर। सतीश, स्वागत है आपका डी न्यूज पर, पूछिए अपना सवाल। क्या सवाल है आपका? हेलो जी सतीश, आपकी आवाज आ रही, रखें अपना सवाल। सर, मैडम मेरे को ना फ्लोक्सिन साल्ट रिएक्शन करता है, तो मैं कोविड का इंजेक्शन लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुनील सर। क्या मैं पूछ रहा हूँ, क्या रिएक्शन करता है? सतीश, अपना सवाल दोहराएं एक बार। साल्ट रिएक्शन करता है। सुनील, समझ नहीं आ रहा, चाहेंगे माफ कीजिएगा, एक बार आप जरा फिर से बताएं। वो फ्लोक्सिन साल्ट होता है जो रिएक्शन करता है मेरे को। फ्लोक्सासिन साल्ट रिएक्शन करता है। हाँ, अभी तो जैसा इंजेक्शन लगवाएं कि नहीं लगवाएं? लगवाएं? हाँ, अभी जैसा डॉक्टर रवि मलिक सर ने कहा कि वैक्सीन लगवाने के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, जैसी उन्होंने 5 कंडीशन बताई। उसके अलावा किसी भी दवाई से आपको रिएक्शन है, अगर आपको वैक्सीन लगवाया और वैक्सीन से रिएक्शन है तो आप नहीं लगवा सकते। किसी दवाई से आपको कैसी भी रिएक्शन है तो आप ये इंजेक्शन लगवा सकते जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हमने कोई पहले डोज अगर ले ली है, अगर उसने हमें रिएक्शन किया है तो हम उस कंडीशन में दूसरी डोज नहीं लगवा सकते, लेकिन अगर कोई और दवाई हमें रिएक्शन कर रही है तो हम इस कंडीशन में लगवा सकते हैं। एम आई राइट? जी जी, ठीक है। और एक चीज और मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी डॉक्टर साहब आपसे कि अक्सर हम लोग देखते हैं, मेरा सवाल जो है ये मेरा सवाल है अब डॉक्टर रवि मलिक से, कि हम लोगों को ये एहसास नहीं हो पाता क्योंकि हमारे माइंड में एक छवि जो है वो ये बन चुकी है कि अगर हम भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएंगे तभी को कोरोना हमें लगेगा, हम किसी के टच में आएंगे तभी लगेगा। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हम लिफ्ट में होते हैं या फिर हम अपनी कार में जाएं, हालांकि अभी तो हाईकोर्ट का आदेश है कि उसमें भी मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन हम जब अकेले हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हम सेफ हैं और मास्क हम हटा देते हैं। क्या ये खतरे को हम दावत देते हैं या फिर वाकई में हम लिफ्ट वगैरह में अगर अकेले जा रहे हैं तो बिना मास्क के जा सकते हैं या नहीं? देखिए, अभी जो लेंसेट की स्टडी आई है, वो लेंसेट की स्टडी मैं समझाना चाहूंगा, केवल 2 मिनट लूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है लोगों को समझने के लिए। लेंसेट की स्टडी ये कहती है कि ये जो ट्रांसमिशन है ये एयरबॉर्न है, थ्रू एयरसॉल है। पहले हम ये समझ रहे थे कि ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट या फोमाइट्स के जरिए होता है। मैं दोनों में डिफरेंस समझाता हूं। इसका डिफरेंस ये है कि जैसे मुझे कोरोना है, मैंने खांसा या छींका, तो मेरे बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हवा में केवल 3 घंटे रहेंगे और उसके बाद वो सेटल कर जाएंगे। इनका साइज 0.5 माइक्रोन से ऊपर होता है। पहले हम ये समझते थे, तो हम क्या करते थे कि डिस्टेंस ज्यादा रहे, मास्क रहे और नीचे की सारी सर्फेसेस को क्लीन कर दें, चाहे वो टेबल है चाहे लिफ्ट है ये। लेकिन नई स्टडी ये कहती है कि ऐसा नहीं है। आप अगर मैं आपसे एंकर साहिबा मिला भी नहीं हूं और मैं एक कमरे में सांस लेने के बाद में वहां से निकल गया हूं और आप 2 घंटे बाद उस कमरे में आती हैं या उस लिफ्ट में आती हैं या उस गैलरी में आती हैं, तो भी आपको कोरोना हो सकता है, या आप उस गाड़ी में आती हैं तो भी आपको कोरोना हो सकता है। तो सेफ्टी इसी में है कि आप जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप मास्क लगा लीजिए। बिल्कुल ठीक है। अगले कॉलर अनिल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, स्वागत है आपका। अनिल, रखें अपनी बात, क्या सवाल आपका?
मैम मेरी वाइफ 35 इयर्स की है, उसकी मतलब हमारी बेबी है 4 मंथ्स की, तो क्या हम वैक्सीन ले सकते हैं, उनको वैक्सीन करा सकते हैं? जी ठीक है क्योंकि डॉक्टर। 1 मई से 18 प्लस में वैक्सीनेशन होगा। हाँ, तो ठीक क्या है। हम करा सकते हैं? ठीक है, डॉक्टर सुनील सिंघल से जवाब लेते हैं। डॉक्टर सुनील सिंघल, वो जानना चाहते हैं कि उनका एक अभी 4 महीने की बेबी है उनके पास छोटी, तो क्या ऐसे में वो अपनी वाइफ को वैक्सीनेशन करा सकते हैं? जाहिर सी बात है कि बेबी फीड कर रही होगी। हाँ, जैसा भी कि बताया कि बेबी अगर फीड कर रही है या लैक्टेटिंग मदर है जैसे बताया, तो उस कंडीशन में वैक्सीन नहीं ले सकती, कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक है, तो अमित अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि बेबी आपकी फीड कर रही होगी और जब मदर फीड बच्चा कर रहा है तो इस कंडीशन में वैक्सीन नहीं लेनी है। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जिनको हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं और लगातार आपसे बीच बीच में एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि जो नंबर लगातार स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कीजिए, आपकी जो भी समस्या है। क्योंकि दरअसल धर्मपाल शर्मा अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मपाल शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी सर। जी धर्मपाल शर्मा जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्ते। नमस्कार जी, सर, नमस्कार। मेरा आज से 6 महीने पहले पेट का ऑपरेशन हुआ था और मैं मेरी न्यूरो की भी दवाई ले रहा हूँ, तो क्या मैं इंजेक्शन लगवा सकता हूँ वैक्सीनेशन का भी? जी डॉक्टर रवि। बिल्कुल बिल्कुल, आपको इंजेक्शन लगवाना चाहिए। मैंने जैसा कि पहले कहा, किसी भी किस्म की अगर आपकी प्री डिस्पोजिंग या कोमॉर्बिडिटी आपके साथ एसोसिएटेड है तो आपको वैक्सीन लेनी जरूरी है। हेल्दी व्यक्ति से ज्यादा उस व्यक्ति को वैक्सीन लेनी जरूरी है जो किसी बीमारी से ग्रस्त है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपका अगर कोई भी ऑपरेशन हुआ है या आप कोई न्यूरोलॉजी की भी दवाई ले रहे हैं, आप दवाइयां लेते रहिए। यहां एक चीज और भी बताऊंगा, बहुत सारे लोग मेरे पास ये आते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम दवाइयां बंद कर दें इंजेक्शन से पहले? बिल्कुल नहीं। जो भी आप दवाइयां ले रहे हैं वो आप सब दवाइयों को कंटिन्यू कर सकते हैं और इंजेक्शन ले सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय या शुबा है तो जब भी आप वैक्सीनेशन लगाने जाएंगे, हर वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर क्वालिफाइड डॉक्टर बैठा होता है, तो अपनी कंडीशन को वहां पर डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। बिल्कुल। तो गुड। और अब डॉक्टर कुमार जो कि छपरा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगले कॉलर हमारे। डॉक्टर कुमार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। रखें अपनी बात, क्या है आपका सवाल? गुड आफ्टरनून मैम। मेरा सवाल यही है, ये जो सरकार बोल रहे हैं कि 18 प्लस को लगेगा, 18 प्लस वाले नीचे वाले वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? नहीं, इसका जवाब तो शायद मैं भी दे दूंगी, डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। अभी 18 साल से ऊपर के लोगों को लग जाए, उसके बाद फिर देन बच्चों की तरफ अभी इस बारे में कोई बातचीत नहीं आई है। कोई और सवाल आपका? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं यहाँ पे आप लोगों से समझना चाहूंगी कि देखिए अभी ये जिक्र हुआ कि 18 साल 18 प्लस के लोगों को भी वैक्सीन लगेगी, डॉक्टर सुनील सिंघल जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिन लोगों को एक डोज लग चुकी है वो दूसरी डोज के लिए उन्हें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो कम हो रहा है, टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि अब सबको वैक्सीन लग जाए 18 प्लस की? ये कमी दूर कैसे होगी? नहीं, देखिए वैक्सीन की कमी नहीं है, वैक्सीन को पूरा लग रहा है। हाँ। और जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है उनके लिए सेकंड डोज की मात्रा पहले से निश्चित निर्धारित कर दी गई है, तो उनकी तो कमी नहीं है। लेकिन जैसे अगर कहीं किसी कंडीशन में जैसे पेंडेमिक है, कोई वैक्सीन की शॉर्टेज है या वो देर से पहुंच पा रहा है, तो हमारे पास विंडो पीरियड है 1 से 2 हफ्ते का। तो हम अगर अपना वैक्सीन 1 से 2 हफ्ते डिले भी करते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। और जरूरी नहीं है कि उस सेंटर पे जहां आपने पहले लगवाया वही वैक्सीन लगवाएं, किसी दूसरे सेंटर पे भी जाके जहां वही वाला वैक्सीन लग रहा हो, कोविशील्ड लगवाया तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन लगवाया तो कोवैक्सीन, आप दूसरे सेंटर पे भी जाके लगवा सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको उसी सेंटर पे लगना है जहां आपने पहले लगवाया। जी ठीक है। उत्कर्ष अगले कॉलर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी पूछिए अपना सवाल। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरा रूममेट कोविड पॉजिटिव आ चुका है, तो फिर मुझे कोरोना टेस्ट करना जरूरी है क्या? अच्छा, आप में कोई लक्षण नहीं है लेकिन सिर्फ आप इसलिए ये जानना चाहते हैं क्योंकि आपका रूममेट कोविड पॉजिटिव आ चुका है। डॉक्टर रवि मलिक, क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए, अगर आपका रूममेट पॉजिटिव आ गया है तो आपको टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी लोड बहुत ज्यादा है। आप उनको आइसोलेट कर लीजिए, अपने आप को ऑब्जर्वेशन में रखिए। अगर आपको किसी भी किस्म का सिम्टम आता है तो आप तुरंत अपना टेस्ट कराइए, और अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो फिर नहीं। उसमें भी मैं बताना चाहूंगा, जरूरी नहीं है
कि आप किसी भी व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको कोरोना होना ही होना है। इस तरह से तो हमारे सारे डॉक्टर अभी तक सभी ग्रस्त हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। तो हम लोग उसमें इंतजार करेंगे। जिस तरह से हमारे देश के आंकड़े इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं और हेल्थ केयर के ऊपर इतना ज्यादा लोड है, आपको ये भी मालूम होगा कि RT-PCR टेस्ट की भी बहुत ज्यादा 3-3 दिन बाद रिपोर्ट आती है। तो मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल कोई टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। केवल आप आने वाले 5 से 7 दिन, क्योंकि जनरली जब भी आपका किसी कोरोना वायरस के पेशेंट के साथ में इंटरेक्शन होती है तो 5 से 7 दिन में आपको सिम्टम आ जाएंगे। और अगर किसी का एंटीजन 14 दिन का होता है, लेकिन 5 से 7 दिन में आपको सिम्टम्स अगर नहीं आते हैं तो आपको कोई टेस्ट कराने की वजह। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि अगर किसी का एंटीजन नेगेटिव आया है और वो RT-PCR में पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि उसमें आने में बहुत टाइम लग रहा है? बिल्कुल, मैं यहां पर बताना चाहूंगा जो रैट, ये इसके 2 टेस्ट हैं। एक तो जिसको हम रैट कहते हैं, रैट टेस्ट होता है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट, और दूसरी तरफ एक टेस्ट होता है RT-PCR। जो रैट टेस्ट है उसका फायदा यह है कि ये हमारे को 15 मिनट में रिपोर्ट मिल जाती है और इसमें 50% चांसेस हैं आप पॉजिटिव आएंगे, 50% है नेगेटिव आएंगे। अगर आप पॉजिटिव हो गए तो आपके जरिए बता रहा हूं, आपको RT-PCR कराने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर लोग RT-PCR फिर कराने चले जाते हैं, जो गलत बात है। रैट पॉजिटिव आ गया इसका मतलब आपको कोरोना है। अगर नेगेटिव आती है तो तब उस कंडीशन में, अगर नेगेटिव आता है तब में पॉजिटिव आने की संभावना, तब आप RT-PCR, अगर नेगेटिव आता है तब आप अपना RT-PCR करा सकते हैं, जिसका पॉजिटिविटी रेट 75% है। ठीक। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया, रैट भी नेगेटिव है, RT-PCR भी नेगेटिव है, फिर हम CT स्कैन कराते हैं अगर पेशेंट्स को सिम्टम चल रहे हैं। इट इज वेरी स्पेसिफिक और उसमें डायग्नोसिस बन जाती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रवि मलिक और डॉक्टर सुनील सिंघल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें कीमती वक्त देने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए, साथ ही उन तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए जो घर पर बैठे। बहुत ऐसे वक्त में बहुत मुश्किल है डॉक्टर्स तक जाना, डॉक्टर्स तक अपनी समस्या पहुंचाना, लेकिन इंडिया न्यूज आपको ये माध्यम दे रहा है, आपको ये मंच दे रहा है कि आप लोग जो नंबर लगातार हम स्क्रीन पर दे रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपनी समस्या का समाधान पाइए। डॉक्टर से जो आप जानना चाहते हैं वो आप घर बैठे पूछ सकते हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ये मुहिम हमारी लगातार जारी रहेगी, तो बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।